औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है एसिड रेन एंड इट्स इफ़ेक्ट्स। एसिड रेन क्या होती है? देखें, ये जो बारिश का पानी है इसके अंदर जब एसिड्स मिक्स होकर ज़मीन पे पहुँचते हैं तो इसको हम कहते हैं एसिडिक रेन। द रेन हैविंग pH लेस दैन 5.6 इज़ कॉल्ड एसिड रेन। बारिश का पानी जिसकी pH 5.6 से कम होगी उसको हम एसिडिक रेन कहेंगे। ये जो एसिडिक रेन है ये बनती क्यों है? फ़ज़ा में मुख्तलिफ जो है वो केमिकल्स हम खारिज कर रहे हैं। सल्फ़र के ऑक्साइड हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ये जलने के प्रोसेस की वजह से हमारी फ़ज़ा के अंदर ये जो है वो ऑक्साइड जमा हो जाते हैं। जब बारिश का पानी जो है वो इन कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है, जैसे सल्फ़र ट्राइऑक्साइड है, जब पानी के साथ रिएक्ट करता है तो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड पानी के साथ मिल के जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सलूशन बन जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पानी के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बना देती है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन और पानी के साथ रिएक्ट करके नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये जो एसिड हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ये जब बारिश के पानी के साथ मिक्स होकर ज़मीन पे आते हैं तो ऐसी बारिश को हम कहते हैं एसिडिक रेन। आम तौर पे जो हमारी बारिश होती है वो इस कार्बोनिक एसिड की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिक्स कार्बोनिक एसिड, इस कार्बोनिक एसिड की वजह से ऑलरेडी थोड़ी सी एसिडिक होती है। 7 से pH इसकी कम होती है। 5.6 से लेके तकरीबन 6 तक pH जो होती है आम हमारी बारिश की होती है। जब ये पोल्यूटेंट्स की वजह से ये जो फ़ज़ा के अंदर ये पोल्यूटेंट्स हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन के ऑक्साइड, सल्फ़र के ऑक्साइड, इस बारिश की जो है वो pH 5 से कम हो जाएगी तो इसी को हम एसिड रेन कहेंगे। तो अब इसको आपने जो है वो पेपर में लिखना कैसे है? सबसे पहले डिफाइन लिख दें, रेन हैविंग pH लेस दैन 5.6 इज़ कॉल्ड एसिड रेन। फिर उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन की हेडिंग दे के लिखेंगे, बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स प्रोड्यूस ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन इन एयर। रेन वाटर कन्वर्ट सल्फर डाइऑक्साइड इंटू सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रोजन ऑक्साइड इंटू नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। Normal rainwater is weakly acidic because it consists of dissolved carbon dioxide of the air. Burning of फॉसल फ्यूल्स की वजह से जो है वो सल्फ़र और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है हमारी फ़ज़ा के अंदर मौजूद है, और ये जो सल्फ़र डाइऑक्साइड है ये सल्फ्यूरिक एसिड में, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। हमारी जो बारिश है, नॉर्मल रेन जो है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हल होने की वजह से ये थोड़ी सी एसिडिक होती है। इट्स pH इज़ अबाउट 5.6 to 6। आम हमारी जो बारिश होती है जो है थोड़ी सी एसिडिक होती है, इसकी pH 5.6 से 6 तक होती है। बट रेन वाटर ऑन डिजॉल्विंग एयर पोल्यूटेंट्स becomes more acidic and its pH reduces to 4. Thus acid rain is formed on dissolving acidic air pollutants such as sulfur dioxide, nitrogen dioxide by rain water. फ़ज़ा में जो पोल्यूटेंट्स हैं वो रेन वाटर के साथ रिएक्ट करके इसकी pH 4 से कम कर देंगे, इसको जो है वो हम एसिडिक रेन कहेंगे। These acids dissolve in rain water and damage soil, animals, plants and aquatic life. तो यही जो एसिडिक एसिड हैं बारिश के साथ मिक्स हो जाएंगे, ये हमारी ज़मीन को तबाह करेंगे, हमारे एनिमल्स के लिए नुकसानदेह हैं, प्लांट्स के लिए, और एक्वाटिक लाइफ, ये जो जानदार हैं समंदर के नीचे रहते हैं, समंदर के अंदर रहते हैं, उन सब के लिए नुकसानदेह हैं। तो ये देखिए मेरा बेटा, जलने के प्रोसेस के दौरान जो है ये मुख्तलिफ ऑक्साइड जो है पोल्यूटेंट्स हम एयर में इकट्ठे कर रहे हैं और वो बारिश के साथ नीचे आ रहे हैं। और इनका सबसे बड़ा इफ़ेक्ट ये है कि ये जो ज़मीन के अंदर हैवी मेटल्स होती हैं हमारे, ये आम पानी के अंदर तो हल नहीं होती, लेकिन ये जो बारिश का पानी एसिडिक होने की वजह से ये जो हैवी मेटल्स होती हैं ये पानी के अंदर डिज़ोल्व होके जो है समंदरों में, दरियाओं में, नदी नालों में पहुंच जाती हैं, और वहाँ पे जो मछलियाँ वगैरह होती हैं इनके लिए ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती हैं। तो इफ़ेक्ट्स ऑफ एसिड रेन ये जो है वो पेपर में आया हुआ है टॉपिक है, इसलिए आपने अच्छे तरीके से करना है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है इफ़ेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। व्हाट इज़ एसिड रेन? राइट द इफ़ेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। तो पहला इफ़ेक्ट ये है कि ये जो एसिड रेन है ये ज़मीन के अंदर जो हैवी मेटल्स हैं इनको साथ बहा के ले जाती है। अदरवाइज़ जो है आम बारिश जो है इन हैवी मेटल्स के साथ रिएक्ट नहीं करती, ना इनको डिज़ोल्व करती है। एसिडिक रेन जो होती है तेज़ाब हल होने की वजह से बारिश के पानी के अंदर ये जो बारिश का पानी है ये हैवी मेटल्स जैसे एल्युमिनियम है, मरकरी है, लेड है, क्रोमियम है, इनको अपने अंदर डिज़ोल्व करके
साथ ही समंदरों के अंदर ले जाती है। और ये पानी जो है अगर जो है वो पीने के लिए इस्तेमाल करें तो ये इंसानों के लिए नुकसानदेह हैं, ये ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ कर देते हैं हैवी मेटल्स। और अगर यही जो मेटल्स हैं एक्वेटिक लाइफ जो है वो यूज़ करें तो उनके लिए भी नुकसानदेह हैं। ये जो हैवी मेटल है इनके जिस्म में ये जमा हो जाती हैं और वही जो है जो फ़िशेज़ हैं जब हम खाते हैं तो हमारी बॉडी में पहुंच जाती हैं। और साथ साथ जो है एलुमिनियम है ये तो बहुत नुकसानदेह है, ये हड्डियों के जो है वो क्लॉक्स को बंद कर देती है जिससे जो है वो उनको दम घुटने का बायस बनती है। एसिड रेन ऑन सॉइल एंड रॉक्स लीचेस heavy metals with it and discharges these metals into the river and lakes। एसिड रेन जो है कहते हैं हैवी मेटल को अपने साथ बहा के दरियाओं में और लैक्स तालाबों वगैरह में ले जाएगी। दिस वाटर इज़ यूज बाई ह्यूमन बीइंग्स फॉर ड्रिंकिंग पर्पज। जब इंसान इनको इस पानी को पियेंगे दीज मेटल्स अकमुलेट इन ह्यूमन बॉडीज़ टू अ टॉक्सिक लेवल, तो हमारी बॉडी के अंदर ये बहुत ख़तरनाक हद तक बढ़ जाएंगे। ऑन द अदर हैंड aquatic life present in lakes also suffers because of high concentration of these metal। जो समुद्री जानदार हैं वो भी इन हैवी मेटल की वजह से बहुत ज़्यादा उनको भी नुकसान होता है। especially high concentration of aluminium ice clogs the fish gills, it causes suffocation and ultimately death of fish। हैवी मेटल्स हैं, ये जो हैवी मेटल्स हैं ये मछलियों के गिल्स को बंद कर देती हैं जिससे जो है सफोकेशन का बायस बनती हैं, उनके दम घुटने का बायस बनती हैं और वो डेड हो जाती हैं। नंबर 2 पे है ये जो हैवी मेटल्स हैं ये कैल्शियम कार्बोनेट को डिज़ोल्व कर लेती हैं जिससे जो है वो जो पत्थरों के बने हुए चीज़ें हैं या फिर जिनमें मार्बल यूज़ हुई होती है वो ख़राब हो जाती हैं। एसिड रेन अटैक्स द कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन मार्बल एंड लाइमस्टोन ऑफ बिल्डिंग्स एंड मोनूमेंट्स। तो मुख्तलिफ मुजस्मों और मुख्तलिफ बिल्डिंगों में जहाँ जहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट यूज़ हुआ होता है उनको ये डिज़ोल्व कर लेती हैं। दस दीज बिल्डिंग्स आर गेटिंग डल एंड रोडेड डे बाई डे। तो ये जो बिल्डिंग्स हैं ये दिन ब दिन जो है वो डल होना शुरू हो जाती है, उनकी चमक दमक जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है और वो डिज़ोल्व होकर ख़राब होना शुरू हो जाती है। एसिड रेन इंक्रीजेज़ द एसिडिटी ऑफ द सॉइल, ये हमारी ज़मीन की तेज़ाबियत को बढ़ा देती हैं। मैनी क्रॉप्स एंड प्लांट्स कैन नॉट ग्रो प्रॉपरली इन सच सॉइल। बहुत सारी फसलें और प्लांट्स जो है वो प्रॉपरली जो है वो ग्रो नहीं कर सकते। इट आल्सो इंक्रीजेज द टॉक्सिक मेटल्स इन द सॉइल, सॉइल के अंदर जो है वो जहरीले केमिकल्स की मकदार, मेटल्स की मकदार बढ़ा देंगी। दैट पॉइजन द वेजिटेशन, जिससे जो है वो खुराक जो है वो जहरीली हो जाएगी। इवन ओल्ड ट्रीज़ आर अफेक्टेड ड्यू टू एसिडिटी ऑफ सॉइल। ज़मीन की तेज़ाबियत की वजह से जो है वो जो ओल्ड दरख्त होते हैं ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। देयर ग्रोथ इज़ रिटार्डेड, इनकी जो है वो ग्रोथ रुक जाती है। दे गेट ड्राई एंड डाई, और ये प्लांट्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डेड हो जाते हैं। एसिड रेन डायरेक्टली डैमेजेस द लीव्स ऑफ द ट्रीज एंड प्लांट्स। एसिड रेन जो है वो डायरेक्टली हमारे दरख्त और हमारे प्लांट्स, पौधे जो हैं इनको नुकसान पहुँचाती हैं। दस लिमिटिंग देयर ग्रोथ, इनकी जो है वो नशो नुमा को कम कर देती हैं। डिपेंडिंग अपॉन द सिवियरिटी ऑफ द डैमेज प्लांट ग्रोथ कैन बी हैम्पर्ड। कहता है कि इस एसिडिटी की वजह से जो है वो पौधों की ग्रोथ रुक सकती है। प्लांट्स कैपेबिलिटी टू रेजिस्ट कोल्ड और डिजीज़ रिड्यूसेस, पौधों की जो है वो सर्दी और बीमारियों का मुकाबला करने की जो सलाहियत होती है वो ख़त्म हो जाती है। एंड अल्टीमेटली दे डाई, और ये पौधे जो है आहिस्ता आहिस्ता डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, खुश्क हो जाते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।